जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंत अनंत कोटि कोटि शुक्राना गुरु जी। मैं गुरु जी की प्यारी बेटी अपना 20 जून का संध्या वेले का शुक्राना सत्संग विपिन अंकल जी और सौम्या आंटी जी के चैनल पर शेयर कर रही हूँ, जिसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। गुरु जी उन पर असीम कृपा बरसाते रहे। शुक्राना परमपिता परमेश्वर का, गुरु जी महाराज के चरणों में इस बच्ची का सादर नमन। शुक्रवार वाले दिन, शुक्राना वाले दिन गुरु जी का शुक्राना सत्संग करवाने के लिए गुरु जी का बहुत बहुत धन्यवाद। पिछले कुछ दिनों से मैं अपने कंटिन्यू शुक्राना सत्संग शेयर नहीं कर पा रही हूँ, इसके लिए गुरु जी महाराज से मैं क्षमा मांगती हूँ। शुक्राना करवाना तो गुरु जी महाराज की इच्छा है, उन्हें कब शुक्राना करवाना है वो तो उन्हीं के हाथों में रहता है। पहले मैं भले 1 मिनट का शुक्राना करती थी, लेकिन गुरु जी महाराज मुझसे करवाते थे। और जाने अनजाने में अगर मुझसे कुछ गलती हुई हो तो मुझे क्षमा कीजिए गुरु जी महाराज, क्योंकि मैं आपके शुक्राना सत्संग नहीं कर पा रही हूँ, इसके लिए मुझे क्षमा कीजिए गुरु जी महाराज। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। हर पल का शुक्राना, हर क्षण का शुक्राना, हर वेले का शुक्राना, हर सांस का शुक्राना, हर रोम रोम का, हर कण कण का शुक्राना गुरु जी महाराज। तहे दिल से शुक्राना गुरु जी महाराज। अनंत अनंत कोटि कोटि शुक्राना गुरु जी महाराज। बहुत बहुत धन्यवाद शुक्राना करवाने के लिए। इतने दिनों से जब मैं शुक्राना नहीं करी थी तो मेरे जीवन में जैसे कुछ मिसिंग सा चल रहा हो। अभी इतने दिनों से लाइफ जैसे उथल पुथल सी चल रही हो, तो इसलिए शुक्राना सत्संग भी नहीं हो पाया था। और फिर गुरुजी महाराज का कल सत्संग आता है कि तेरे जीवन में जो भी उतार चढ़ाव आ रहे हैं वो सब मेरी मर्जी से ही आ रहे हैं, और आने वाले समय में जो कुछ भी अगर थोड़ी सी समस्या आए तो गुरुजी का नाम लेके उसका शुक्राना करना, क्योंकि वो सब मेरी ही मर्जी से होगा। तो शुक्राना गुरुजी महाराज उस पल को कटवाने के लिए जो हमारे जीवन में अगर कुछ मुसीबत आए उसको हंसते खेलते आप कटवा देना, और हमें पता भी ना चले कि हमारे जीवन में कोई परेशानी भी आई है। गुरुजी महाराज, मैं जहाँ भी जाती हूँ गुरुजी महाराज अंग संग रहकर मेरी रक्षा करते हैं, इसके लिए शुक्राना गुरुजी महाराज। मेरी बहन के लिए जो मैंने गुरुजी महाराज से अरदास लगाई थी कि उससे के बच्चे को ब्लेस कर दीजिए, उसे जीवन दान दे दीजिए गुरुजी महाराज, लेकिन वो बच्चा ठीक नहीं हो पाया, और 8 दिन पहले ही वो बच्चा गुरुजी महाराज के चरणों में चला गया। तो तकरीबन 1 महीना वो बच्चा आईसीयू में रहा, और फिर भी वो बच्चा ठीक नहीं हो पाया। गुरुजी महाराज की महिमा तो, गुरुजी महाराज की लीला तो गुरुजी महाराज ही जानते हैं कि वो बच्चा क्यों नहीं बचा। जब मेरी बहन की डिलीवरी हुई थी तो डॉक्टरों ने उसे गोद में तक नहीं दिया था, कि मतलब गोद में भी नहीं लिया था। जो उन्होंने उस डिलीवरी करी, और तभी से उसका आईसीयू में रख दिया था। उसकी मम्मी को उन्होंने गोद में तक नहीं दिया था, और जब उस बच्चे को डिस्चार्ज करवाया तो फिर जब वो बच्चा डिस्चार्ज कराया तो उसकी जो ऑक्सीजन थी वो हटी, क्योंकि हॉस्पिटल वालों ने बोल दिया था कि अब बच्चा नहीं बचेगा, तो आपको जो आप तो घर ले जाओ। तो उसको घर ले जाने के लिए उस बच्चे को कि हम घर ले जाते हैं, तो उसकी ऑक्सीजन हटाई तो वो बच्चा ऐसा तड़पने लगा बहुत। तो तब भी उन्होंने उसे ऑक्सीजन नहीं लगाई। तड़प तड़प कर, तो जैसे ही वो तड़पा तो उसकी सांसें भी आ गई। जो जो बच्चा एकदम डेड बॉडी सा पड़ा हुआ था बेड पे, आईसीयू में पड़ा हुआ था, उस बच्चे की धड़कन 98 99 धड़कन आ गई। और वो बच्चा मतलब देखने भी लगा। इतने महीनों से, 1 महीने से उस बच्चे ने आँख तक नहीं खोली थी, ना रोया था वो बच्चा, और हाथ पैर भी हिलाने लग गया था, नहीं तो एकदम ऐसा सूखता गया था। और डॉक्टरों ने तकरीबन डिस्चार्ज से 8 दिन पहले उसका इलाज बंद कर दिया था, उसकी सारी बोतलें हटा दी थी, और उसका इलाज ही भी बंद कर दिया था। गुरुजी महाराज ऐसे निर्दयी डॉक्टर रहते हैं, और बोलते हैं ना कि डॉक्टर तो भगवान का दूसरा रूप होते हैं, लेकिन ये कैसे भगवान है गुरुजी महाराज की। एक नन्ही सी जान पर तरस नहीं खाई उन्होंने, उसका इलाज बंद कर दिया, और उसके पापा मम्मी को बोला तक नहीं कि हमने इसका इलाज बंद कर दिया, सिर्फ बोल दिया कि आप इसे ले जाओ यहाँ से। गुरुजी महाराज कैसे निर्दयी लोग रहते हैं इस दुनिया में। तो आप तो न्याय करना गुरुजी महाराज। और जब फिर उस बच्चे ने दम तोड़ा
जब वो रोया, उसकी मतलब कि जब वो रोया और उसकी जब हार्ट बीट्स 98 99 आ गई, तो जल्दी से फिर उसके पापा मम्मी ने और मेरे पापा मम्मी ने बोला कि आप अभी तुरंत इसे ऑक्सीजन लगाओ, क्योंकि ये बच्चा इतने महीनों से तो रोया नहीं था और आंखें भी नहीं खोली थी। अब हम इसे दूसरा हॉस्पिटल में ले जा रहे हैं, आप 1 घंटे के लिए, आधे घंटे के लिए तो अपने हॉस्पिटल में रखो। तो लेकिन हॉस्पिटल वालों ने बोल दिया कि हम अब इसे अंदर नहीं ले जाएंगे। तो भी फिर मेरे पापा ने ज़बरदस्ती करी कि आप अभी आधे घंटे के लिए तो रखो। और आधे घंटे में उस बच्चे, वो तो अच्छा भला बच्चा था, लेकिन उन डॉक्टरों ने पता नहीं क्या करा, तो 1 घंटे के अंदर अंदर उस बच्चे ने दम तोड़ दिया गुरुजी महाराज। अब पता नहीं उन्होंने इंजेक्शन लगाया मारने के लिए या क्या करा, तो कुछ नहीं जानते हम तो गुरुजी महाराज। लेकिन आपने तो सब कुछ देखा है गुरुजी महाराज, उस बच्चे के साथ, उसकी मम्मी के साथ न्याय करना गुरुजी महाराज, या कुछ कष्ट काटा आपने, हमें तो नहीं पता कि क्या है क्या नहीं। लेकिन उस बच्चे ने, उसके पापा मम्मी का 1 रुपया भी नहीं लगने दिया गुरुजी महाराज। गवर्नमेंट हॉस्पिटल में उसकी डिलीवरी हुई, नॉर्मल डिलीवरी हुई। और गुरुजी महाराज, लेकिन आज भी वो लोग उस बच्चे के लिए बहुत दुखी होते हैं। उसकी मम्मी तो दिन भर रोती रहती है क्योंकि मेरा लड़का, और वो भी बेबी बॉय हुआ था गुरुजी महाराज। इतना सुंदर बच्चा, इतना मतलब कि चंचल तो क्या ही बोल सकते हैं, लेकिन ये अच्छा है, मतलब था भी अच्छा, उसके हेल्थ हाइट भी अच्छी थी, लंबा सा था, ऐसा छुटकू सा भी नहीं था। तो गुरुजी महाराज, उसकी मम्मी पे क्या बीत रही होगी वो आप जानते हो गुरुजी महाराज। आप उसे सहारा दो गुरुजी महाराज, और उसका गम भुलाने में उसकी मदद करो गुरुजी महाराज। और नई संगत को ये बताना चाहती हूँ कि जब बच्चे डेड बॉडी मर गया था, तो उसके सिर में ना, फिर बाद में देखा उसको, जब उसके पापा मम्मी को सौंपा, तो पीछे ना उसकी पट्टी लगी हुई थी। मतलब कि इन लोगों ने डिलीवरी करने के दौरान, जिसे बच्चे को पीठ पे थपथपाते हैं ना, तो उसके सिर में मतलब कि वो मैडम ने, जो नर्स होगी, उसने जिसने डिलीवरी करी, उसकी अंगूठी की मार उसके सिर पे लगी थी। तो हो सकता है कि उसके सिर में घाव कर दिया इन लोगों ने, और फिर झूठ बोलते रहे कि आपका बच्चा तो पेट से ही ऐसा है, दिमाग से ऐसा है, रोया नहीं है, उसको पेट से ही न्यूट्रिशन नहीं मिला, पोषण नहीं मिला। तो गुरुजी महाराज, आपने तो सब देखा है। और जो वो बच्चा, फिर जब उसकी पट्टी निकाली ना, तो इतना खून बहने लग गया उस बच्चे का। तो मतलब कि ज़रूर इसमें तो डॉक्टरों की गलती थी, जो इतने दिनों से छुपा रहे थे कि उनके ऊपर कुछ उनके ऊपर नाम ना आ जाए। और जिस मैडम ने डिलीवरी करी ना, डे 1 से जिस मैडम ने डिलीवरी करी है, उस दिन से वो मैडम छुट्टी लेके चली गई। अब और जब वो बच्चा डिस्चार्ज हुआ ना, तब तक वो हॉस्पिटल आई नहीं गुरुजी महाराज। वो मैडम हॉस्पिटल ही नहीं आई, मतलब कि उस मैडम ने ही उस बच्चे को कुछ न कुछ कराएगा। जो थपथपाने में बच्चा रोता है, नहीं रोता है, तो थपथपाने में उस बच्चे को ऐसी मार मारी है कि वो बच्चा, मतलब कि उसके दिमाग पे ही प्रेशर पड़ गया पूरा। हो सकता है उन्होंने सिर का घाव ही निकाल दिया और पट्टी लगा रखी हो। तभी तो उस माँ को, उन्होंने उस बच्चे को गोदी में तक नहीं लेने दिया, आईसीयू में उसको रखा पूरा 1 महीना। और जब वो बच्चा डेथ हो गया, तब उस बच्चे को दे दिया, तब पता चला कि वो बच्चा, उसके सिर में चोट लगी थी। तो गुरुजी महाराज, जय हमें गुरु जी। न्याय देना। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। सात सारे संकट को भी जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी, आज 23 जून 5:28 पर मैं अपना अमृत वेला का शुक्राना सत्संग आपके चरण क्षेत्र में साझा कर रही हूँ बाबा। कल रात बहुत देर हो गया था गुरु जी सोते हुए, क्योंकि शारीरिक कष्ट थोड़ा बढ़ गया था। इस वजह से सोते सोते टाइम हो गया बाबा। उसके बाद जो सोई हूँ तो अभी उठी, तब भी आपने अमृत वेले के समय उठा दिया। इसके लिए आपका अनंतम शुक्राना है। अनंतम अनंतम शुक्राना। कल वही दादाजी के घर में बैठ गई थी जमीन पे बाबा, क्योंकि मुड़ के बैठ नहीं पाती हूँ। तो बाएं पाँव के घुटने में शायद कहीं से बस खिंच गया था।
और वो बहुत ज़्यादा पेन दे रहा था रात्रि वेला को। बाबा, मैं आपका शुक्राना पहले कर रही हूँ। मैं आपको मीठा भी नहीं चढ़ाया है, न जल प्रसाद, और ना मैंने जो जगह पाई हूँ अभी तक। बाबा, आप मुझे क्षमा करिए, मेरा ये काम आज रह गया। पर मेरा अरदास सब अच्छे से जानते हैं। मैं आपको अपने मन से जल चढ़ा के और प्रसाद दे के और दीपक भी जोत भी जलवा रही हूँ। गुरु जी, कृपया करके आप इसको स्वीकार कीजिए और जो मेरा अरदास है उसके तरफ आप अपना दृष्टि डालिए। बाबा, आपका अनंत बहुत शुक्राना है। शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना। और 2 बजे के बाद सोई हूँ तो एकदम ही आँख नहीं खुला है। बाबा, इसके लिए आप मुझे क्षमा करिए। तब भी आपने मुझे 5:28 को उठा दिया था। कल गुरुजी, मैंने दादाजी के घर से आते वक्त लेमन येलो बटरफ्लाई दिखा था। वो मैं भूल गई थी बोलना। बाबा, क्योंकि आपने ही कहा था कि चित्र के रूप में जिस सकते उनका तो समझना कि तेरा सारा कष्ट में विद्या में लेके चला गया। तो आपका मतलब शुक्राना है कि आपने मुझे कल बटरफ्लाई के रूप में दर्शन दिए हैं। गुरु जी, आपकी ये बेटी बहुत अकेली पड़ जाती है। बाबा, इसलिए थोड़ा सब काम में देर हो जाता है। गुरु जी, तो आज के लिए आप मुझे क्षमा करिए। यही मैं उठी हूँ बाबा, और अब मैं जाके सारा पाठ सुनूंगी और शिव पुराण का भी पाठ करूंगी। बाबा, तो आप मुझे क्षमा करें। गुरु जी, क्षमा याचना कर रहे हैं, याचना कर रही हूँ। बाबा, आपका अनंतम शुक्राना है कि आप मुझे सही समय पर शुक्राना करने के लिए उठा दिए और अभी से पाठ करी तो नेट नियम जरूर कर लूँगी। बाबा, तो इस तरह से मैं अपने इस शुक्राना से सब स्थगित करके आगे की पाठ की तैयारी करूँगी। बाबा, जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय जय गुरु जी। जय राम, जय राम, जय 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 राम। गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। साथ सारे संगत जी को भी जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी, आज 20 जून 8:16 52% चार्ज बाबा, 7 और 25 777 का ब्लेसिंग्स, 16 527 और 2025। तो आपका न्यूनतम बार शुक्राना है गुरु जी। ये मेरा संध्या वेला भी बोल सकते हैं बाबा, और रात्रि वेला का भी हो सकता है, क्योंकि आज मैं अपने ग्रीन पार्क वाले फ्लैट में गई थी गुरु जी, तो लौटते लौटते देर हो गया। आपका न्यूनतम बार शुक्राना है बाबा कि कल मैंने आपसे अपने मन की संशय या शंका बताई थी, और आज आपने उस चीज का एक हल निकाल दिया। बाबा, जब भी जाती हूँ तो भाभी आती है। भाभी ने कहा था दीदी 2-3 लॉकेट ले आके देना बाबा का पेंडेंट स्वरूप, क्योंकि बच्चे का बुच्चों का खंडित हो गया है और भाई का भी शायद टूट गया है।
और भाई को बड़ा पहनना होता है, उसके गले में लगता है। तो बाबा दे के गई थी। खाली जो भतीजी है बाबा वो नहीं पहन पाती, उसको स्कूल में देखने से खोल देते हैं। तो वह ले जाके वैसे भी सब आपका लॉकेट स्वरूप और जो भी लाल धागा सब ब्लेस किया हुआ रहता है आपके सामने रखे। तो गुरुजी ले गई थी, तो भाभी को भी मैंने पहना दिया। मैंने कहा ये जो बच्चे लोग का है इसके ऊपर लैमिनेटेड वाला कोटिंग है, इससे तुम्हारी स्किन को कोई प्रॉब्लम नहीं होगा बाबा, क्योंकि धूप में निकलती है और गैस के पास काम करती है, जो मेटल वाला रहता है उसको रेसेस आ जाते हैं। तो बाबा उसने कहा ठीक है दीदी यही वाला पहना दीजिए, बच्चे लोग वाला ही, कम से कम गुरु जी के मैंने गले में रहेंगे। तो आपका अनंतम बात शुक्राना है गुरु जी। उसने आते ही भाभी ने कहा कि कल दीदी ननद के घर नहीं जाऊंगी। मैं क्यों, अब क्या हो गया? अब वो जा रही थी सिर्फ अपने पति का मुंह देख के, क्योंकि गुरु जी उसकी ननद कुछ दिन से बहुत भाई के साथ कुछ तू मैं चल रहा था उसका। पर जो मेरे मौसी का लड़का है उसको अपनी बहन के लिए बहुत चिंता रहती है, जो कि लाजमी है, क्योंकि वो सोचता है माँ पापा दोनों चले गए तो भाई बहन मिल के रहे तो ठीक है। खैर गुरुजी जैसी आपकी मर्जी होगी वही होगा, नहीं तो कोई कुछ नहीं कर सकता। भाई का इंक्रीमेंट तो इस महीने से हुआ है बाबा। अब अगले महीने जब जाके उसको सैलरी मिलेगा तब तो वो समझ में आएगा ना, वो पैसा हाथ में आने से तब पता चलेगा। भाई ने कल मैंने बस आपसे बोला ही है और आप मेरे मन का इच्छा जान गए थे। मैंने यही बात बोला था बाबा कि उसकी बहन कुछ दूसरे प्रकृति की है। और जब सही है बाबा, क्या पता क्यों बुला रही है नहीं मालूम, इतना इंसिस्ट कर रही है। उसके भाई ने लिखा कि दीदी हम नहीं आ सकते क्योंकि आप इतना दूर रहती हैं और हमारे पास इतना पैसा नहीं है कन्वेंस का कि हम वहां जा सके, और मेरा बाइक वगैरह बार बीच बीच में रुक जाता है। हम इतना दूर जाना है अफोर्ड नहीं कर सकेंगे बच्चों को लेकर। तो पता नहीं क्या उसके दीदी के मन में क्या हुआ, उसके दीदी ने कहा कि मैं पैसा सेंड कर दे रही हूँ, और उसने दो बारी पैसा सेंड किया और भाई ने वापस कर दिया बाबू। तो भाई ने कुछ सोच कर ही किया है बाबा, क्योंकि वो फिर बाद में उसका ही तुलना देती है। तो इतना ही बुद्धि है आपने राहुल को दिया, उसके लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है। उसने कहा नहीं मैं जाऊंगा तो जब मैं अपने से दे सकूंगा करूंगा तो मैं जाऊंगा, मैं पैसा नहीं दूंगा। तो मौसी की लड़की ने दो बारी भेजा था तो दो बारी उसने वापस से रीसेंड कर दिया। फिर उसने कहा मेरा गाड़ी जाएगा तुम लोग को ले आएगा और ड्रॉप भी कर देगा। तो उसने कहा नहीं नहीं कोई जरूरत नहीं इतना दूर गाड़ी भेजने का और इतना दूर से ले जाने का ले आने का। और बाबा एक चीज उनके मन में ये भी था कि जीजा जी का बर्थडे है तो ऐसे ही खाली हाथ तो नहीं जा सकते हैं, कुछ ना कुछ तो गिफ्ट लेके ही जाना पड़ेगा। तो इसलिए भी बाबा वो पीछे हट रहा था। पहले तो उसने हामी भरी थी, उसी की वजह से भाभी ने भी हाँ कहा था। तो भाभी ने मुझे भी बोला था कि दीदी मुझे समझ में नहीं आ रहा इतना इंसिस्ट क्यों कर रही थी, अभी तक तो एकदम मतलब दोनों दोनों जन में एकदम मतलब क्या बोलते हैं कि इतना ही ज्यादा डिस्टेंस हो चुका था कि दोनों जन से बात नहीं करना चाह रहे थे। मतलब भाई करना चाहता था, बहन फोन को उठाती भी नहीं थी, बात भी नहीं करती थी, रिप्लाई भी नहीं देती थी, कुछ दिनों तक तो ब्लॉक भी करके रख दिया था। बस दीदी मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, मतलब हमको भी ये नहीं समझ में आ रहा है कि मोह इतना क्यों जोर जबरदस्ती कर रही है कि
तुम लोग को बुलाने के लिए। तो बाबा लास्ट में उन लोगों ने यही डिसीजन लिया है कि वे लोग नहीं जाएंगे। अब आप जानते हैं बाबा कि आपको क्या करना है और नहीं करना है। उससे तो अभी तक फिलहाल यही डिसीजन लिया है भाई ने। उसके बाबा आप जो कराएंगे वही वो लोग करेंगे। आपका लॉकेट स्वरूप सब बच्चों को पहना दिया। भाभी वही सिचुएशन के लिए निकल गई। तो मैंने बच्चों को कहा, वैसे भी बाबा मुझे वही बाजू के मार्केट में जाना था, केक वगैरह बच्चे का खत्म हो गया था। तो उसने कहा कि आंटी मुझे यही केक ले देना क्योंकि मुझे अच्छा लगता है। तो अरे बाबा इसीलिए वजह से और भी गई थी, तीनों बच्चों को ले गई थी, खिलाया। बहुत बच्चे के लोग खुश हुए। दो एक सामान उन लोग को खरीद दिया क्योंकि बाबा वहाँ ऑफर बहुत रहता है, एक के साथ एक के साथ एक का ऑफर रहता है। तो बाबा बच्चे लोग बहुत खुश हुए, उन्होंने खरीदा, वहाँ खेला भी और खा के बाबा सब हम घर वापस आए। ये मेरे लिए बहुत अच्छा लगा बाबा, बच्चे लोग ने एंजॉय किया। बाबा जहाँ भी जाओ बिना पैसे के तो कुछ होता नहीं है। थोड़ा बहुत तो खरीदता ही है बच्चा, बड़े भले ही कुछ ना खरीदें। बच्चे लोग तो थोड़ा केक चॉकलेट ये सब तो मांगेंगे ही बाबा। और आपके जो बेटे हैं उनका वही चलता है, जल्दी से निकलो, इतना खर्चा नहीं करना है, जल्दी से निकलो, इतना खर्चा नहीं करना है। ये बाबा 36 साल से सुनते सुनते हैबिट हो गया है। मार्केट में जाके यदि घूमेंगे नहीं, देखेंगे नहीं, जांच पड़ताल नहीं करेंगे तो कुछ भी बाबा सामान महंगा हो सस्ता हो जो भी हो, देख के परख के ही लेंगे। बाबा वो उनका वही कहना है, तुम जब भी आती हो 9 बजा देती हो। बाबा जब भी क्या आते हैं, मैं सप्ताह में एक दिन ही आती हूँ। हो तो शायद महीना में एक बार मैं वो बाजू वाले मॉल में जाती हूँ जहाँ से ये सब शॉपिंग करती है ऑफर वाला। इसी चक्कर में बाबा गाड़ी अभी फिर से रंग करवा के उसको एकदम अपने हिसाब से, तो उनके लिए वो नया हो गया है पर मेरे हिसाब से तो नहीं हुआ है बाबा वो नया। गाड़ी को बेसमेंट से ऊपर उठाने के चक्कर में बाबा फिर से गाड़ी को घस दिए हैं। अब आप सोचिए, जो भी थोड़ा बहुत पैसा आता है वो इस गाड़ी के चक्कर के पीछे ही लगा देते हैं। और यदि मैं चूंकि यदि कुछ भी खर्चा कर ले तो वो बहुत बड़ा मतलब मैंने वो उनके उनके मत के खिलाफ हो जाता है। तो अब इस तरह से करने से तो मैं मेरे को तो उनके साथ निकलना ही करना बंद कर देना होगा। फिर आप मुझे बोलेंगे कि तो लोग मिल के नहीं रहती, एक दूसरे का ख्याल नहीं करती, तो बाबा कितना अपने आप को मानूंगी, मुझसे ये नहीं होता। थोड़ा बहुत भी करके बाबा हो ही जाता है बजाय। खैर गुरु जी, मुझे भी यदि गाड़ी चलाना आता या मेरे पास भी गाड़ी रहता तो मैं खुद ही निकल जाती और पूछने का जरूरत नहीं समझती हूँ। अब आपको बोलती हूँ बाबा चलिए संग में जाएंगे और संग में आएंगे, क्योंकि बाबा ले जाने वाले भी आप, ले आने वाले भी आप, शॉपिंग कराने वाले भी आप। थोड़ा मौज मस्ती नहीं करे बाबा तो घर में ऐसा लगता है कि काटने को दौड़ता है घर। भाभी ट्यूशन से वहां से फोन की कि दीदी हो गया है, हमारे बच्चे लोग खेल रहे हैं, सब दो दो गेम खेलेंगे बोले हैं। तो बस वही खेल के निकलती हूँ। तो बाबा बच्चे हैं, थोड़ा कुछ तो भूख लगेगा, खाएंगी। हस्बैंड को जब भी फ्राइडे को बोलती हूँ कि कुछ भी ले आओ, छोटा मोटा चीज, समोसा या पकोड़ा या जो जो तेले भाजा मिलता है जितना भी हो बाबा, वो लोग हमारे घर आते हैं तो कुछ तो ऑफर करना चाहिए। पर मेरे हस्बैंड को मैं बोल के थक जाती हूँ, वो नहीं लाते हैं।
खैर गुरुजी, उनकी मर्जी। भाभी तो सिर्फ आपका प्रसाद खा के ही निकल गई। बच्चे लोग को घर छोड़ी हूँ। भाभी के लिए एक वाफल दिया है कि ये मम्मी को दे देना, मम्मी खाएगी। जितना भी हो बाबा, मेरे से छोटी है और वो मेरे को बहुत प्यार करती है और मैं भी उसको बहुत प्यार करती हूँ। किसके अंदर क्या है बाबा, मैं तो अपने बेटे से ही हार गई गुरुजी, तो अगले से वो क्या बोलूंगी। और ये बाबा अभी तक का आज का मेरा हाल चाल, सत्संग बोले या मेरा आप बीती जो आज सुबह से मुझे मेरे साथ हुआ है। एक तो बाबा सुबह अचानक से वो एक कोई केमिकल पेंटर बेटा रख के गया है कि उससे चूहा लोग नहीं आएंगे, उसके महक से चले जाएंगे। तो तापस यदि झाड़ू लगा रही थी, अचानक उसके झाड़ू से लग गया, तो वो पाउडर बेस था, वो अचानक से पिघल के कुछ लिक्विड हुआ। उसका जो गंध मेरे नाक में गया बाबा, मेरे को उससे प्रॉब्लम होने लगा था। मैं ठीक से सांस नहीं ले पा रही थी। मेरे को ये एलर्जी है बाबा, तो एलर्जी वाला प्रॉब्लम होने लगा। फिर शाम को 4 बजे फिर से दवा लिया है, फिर जाके थोड़ा रिलीफ मिला है, तो निकली है। न सो पा रही थी, न उठ पा रही थी, न बैठ पा रही थी। और गुरुजी 308 नंबर वाला जो प्लेटफॉर्म पे जो गुरुजी अरदास वाले सत्संग को जब मैंने सुना, तो मेरा वही सत्संग उसमें दिया गया है जिसमें मेरा आवाज कुछ भी नहीं आ रहा है। क्योंकि बाबा कल बहुत ज्यादा बादल गरज रहा था और इतना ज्यादा टावर का प्रॉब्लम था, घर में बैठ के ही कर रही थी। तब भी गुरुजी वो नेटवर्क इशू के वजह से 4 सत्संग किया है कल मैंने, शुक्राना सत्संग। उसमें विशेष करके यूट्यूब वालों ने उसी सत्संग को दिया है जिसमें कोई कुछ नहीं सुन पाएगा। और अब कहने को हो जाएगा कि चुमकी का शुक्राना सत्संग, चुमकी आंटी का शुक्राना सत्संग शेयर हो गया। अब तो ये मैं एकदम पूरा 100% कॉन्फिडेंट हूँ गुरुजी कि ये यूट्यूब वाले ही सुनते हैं और यूट्यूब वाले ही अपने आप से इस सत्संग को शेयर करवाते हैं। और यूट्यूब वाले ऐसे 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 संगत में किसी का नाम नहीं लेती बाबा, जो बहुत ज्यादा पॉपुलर है उसका यदि 1 सेकंड का भी सत्संग हो वो शेयर हो जाएगा। और मेरा सत्संग जिसमें 4 सत्संग में जो सत्संग में एकदम आवाज नहीं है, सिर्फ घड़घड़ घड़घड़ टावर का नेटवर्क प्रॉब्लम की वजह से बाबा उसमें कोई वर्ड नहीं आ रहा है, कुछ शब्द नहीं सुनाई दे रहा है, वही सत्संग को शेयर कर दिया गया है। अब मैं विपिन अंकल से यही पूछती हूँ कि प्लेटफॉर्म विपिन अंकल और सौम्या आंटी का है, मैं यूट्यूब वाले को नहीं पहचानती। अब विपिन अंकल, अब इसके बारे में आप हमको बताइए कि इस तरह से क्या कोई को मतलब मेरे को क्या गलत ठहराया जाएगा कि आप इस तरह से, जैसे आप लिखते हैं कि पिन पिन वाला मैसेज जो रहता है कि निवेदन है बैकग्राउंड में कोई म्यूजिक ना हो, कोई शोर ना हो, कोई आवाज ना हो, कोई म्यूजिक ना हो। तो मैं ये जो नेचर का जो ये प्रॉब्लम है, बादल गरजना, लाइटनिंग होना, ये सब तो मेरे कंट्रोल में नहीं है भैया। तो इसका इससे तो मेरे मेरे ऊपर कोई दोष नहीं लगना चाहिए। तो इसी सत्संग को क्यों शेयर किया गया कि जिसमें कोई आवाज नहीं, सिर्फ साउंड ही साउंड है, वो भी बादल गरजने का। मतलब जैसे टावर का इश्यू रहने से जो होता है वो, इसका मतलब भैया आप लोग कोई सत्संग नहीं सुनते हैं। ऐसे बोला जाता है कि सत्संग शेयर करने के लिए, साझा करने के लिए आपका अनंतम शुक्राना, ये शेयर हो गया है। ओ भैया ये तो आप लोग का ऑलरेडी ये मैसेज आप लोग का लिखा हुआ रहता है, आप लोग सेंड करते हैं। तो ये यूट्यूब वालों को क्या इतना ऑथोरिटी हो गया है कोई भी संगत को इस तरह से परेशान करने का? वो तो उसके बाद जब शिखा आंटी ने सब सत्संग शेयर किया, वो जिसमें बेटे ने उनको
कान वाला वो ये स्पीकर दिया, साथ में फैन लगा हुआ, वो सब वाला सत्संग के बाद जब मेरा वो बच्चों लोग के लिए जो आपने हाजिरी लगाने के लिए कहा था वो सत्संग शेयर हुआ, तब वो एकदम सही था बाबा। 3 सत्संग सही है, एक वही जो शुक्राना संध्या वेला का शुक्राना था बाबा। तो ये क्यों ऐसे करके क्यों शेयर हुआ? तो उसी समय तो मुझे लिख देना चाहिए था ना मैसेज में कि आंटी जी आप अपना सत्संग वापस से अपलोड करिए, या ये नहीं शेयर कर पा रहे हैं कि काफी आवाज है। क्योंकि गुरुजी मैं सच्चाई का साथ देती हूँ और सच बोलती हूँ, इसलिए यूट्यूब वाले भी हमें पसंद नहीं करते हैं। मुझे अभी इतना नहीं आता है बाबा, इतना नहीं बोल पाती हूँ कि इस चीज से इस चीज को रिलेट कर रही हूँ। जैसे कल कितना सुंदर से शिखा आंटी ने वो गिलहरी वाला बताया बात, तो हमें ये ज्ञान हुआ कि रा, रामायण में गिलहरी का भी योगदान है। तो बाबा अब तो हम लोग जब भी गिलहरी को देखेंगे तो शुक्राना ही करेंगे कि तुम लोग भी ब्लेस्ड हो, क्योंकि राम जी ने आपको भी ब्लेसिंग्स दिया। अब सब चीज का ज्ञान सबको नहीं होता है, और इतना भी ज्ञान नहीं होना चाहिए कि इंसान को आप एकदम तुच्छ करके रख दें। क्योंकि बाबू सच्चाई तो मैं बयान करूंगी, चाहे आप शेयर करवाइए चाहे आप नहीं करवाइए। मैं तो जब से ये विपिन अंकल और स्वामी आंटी का प्लेटफॉर्म को चूज करी, हम मैंने क्या चूज किया बाबा, आप ही ने बहुत बार इस प्लेटफॉर्म को मेरे सामने फ्लैश करवाया, तो ही इसके लिए मैंने अपना मतलब अपने आप को आगे बढ़ाया। तो गुरुजी क्या इतना भी विपिन अंकल और स्वामी आंटी को हक नहीं है कि हाँ भैया ये कुछ टेक्निकल इश्यूज है या कुछ मेरा फोन एकदम द बेस्ट फोन, हाँ ठीक है मैं आईफोन नहीं लेती या कुछ नहीं लेती, लेकिन मेरा सैमसंग का बहुत अच्छा फोन है बाबा। अब कल जब टावर नेटवर्क बादल गरज रहा था, ये तो बाबा तो टावर मेरे हाथ में नहीं है और नेचर भी मेरे हाथ में नहीं है गुरु जी, जिसमें मेरा आवाज ही नहीं आया, और मेरा आवाज इतना ही बुलंद है कि मैं आहिस्ता से भी बोलूं तो लोग बोलते हैं कि जोर से बोल रही हो, चीख क्यों रही हो। तो गुरुजी इस तरह से मुझे बदनाम करने का कोशिश किया जा रहा है, ये मेरा ऑब्जेक्शन है बाबा। इसके लिए चाहे मुझे प्लेटफॉर्म से निकल जाना पड़े तो मैं निकल जाऊंगी गुरुजी, मैं आपके सामने बैठ के ही शुक्राना कर लूंगी, मुझे मंजूर है गुरुजी। क्योंकि मैंने ये देख लिया है, मैं खुशी खुशी जहां भी जाने का कोशिश करती हूँ, जिसको भी अपनाने का कोशिश करती हूँ, वही मुझे छोड़ के चला जाता है। तो इससे अच्छा है बाबा इस बार पहल मैं ही करूं। अभी तक मैंने वो मैसेज अंकल जी को लिखा भी था कि इतना डिस्टरबेंस है अंकल जी, इस सत्संग को शेयर करने का जरूरत ही क्या था। अमृत वेला वाला तो हार्डली होता है, दो एक आधा 4-5 सप्ताह भर में 2 एक दिन 3 दिन का 4 दिन का होता है, लेकिन बाबा अमृत वेला आपने मुझे रात बख्शी है, आपका बहुत बहुत शुक्राना। आपने आप जो भी बुलवाते हैं बाबा आप ही बुलवाते हैं, ये मेरी कोई वाणी नहीं है। मैं अपने स्वाभिमान से किसी को खिलवाड़ करने नहीं दूंगी। चाहे अब और बाबा बहुत सारा चैनल देख लिया, बहुत सारा प्लेटफॉर्म देख लिया, और मैं किसी चैनल पे कुछ नहीं करना चाहूंगी। आप पहले अंकल जी और आंटी जी से बोलिए ये बात क्यों किया गया, ताकि वो पूछे कि जब ये सत्संग में इतना शुक्राना सत्संग में इतना डिस्टर्बेंस था ताकि कोई भी नहीं सुन पाएगा, तो इसको अपलोड कराया ही क्यों गया। मैंने सुना नहीं, ये मेरी गलती है, मैं मान रही हूँ। चार शुक्राना में हो सकता है एक शुक्राना भूल ही गई सुनने के लिए, तो उसके लिए क्या मुझे ये सजा दिया जाएगा कि उसी शुक्राना सत्संग को अपलोड कर दिया जाए जिसमें कुछ भी नहीं आता पता।
बाबा यदि आप बोलेंगे कि हाँ चुंगी तुम शिकायत कर रही हो, तो हाँ बाबा मैं कर रही हूँ शिकायत, क्योंकि बाबा आपने मुझे ऐसे ही बनाया है और मैं ऐसे ही रहना चाहती हूँ। मैं किसी के अधीन में नहीं रहना चाहती बाबा, लेकिन मजबूरी इतना हो गया है ना गुरुजी कि मैं क्या बोलूं। बस गुरुजी यही मेरा आज का शुक्राना सत्संग है। आप कृपया करके मेरे भी सत्संग में जो भी मेरे साथ होता है बाबा, सब आपका कृपा होता है। छोटी से छोटी चीज भी आपका कृपा। ये जो आपने एंजॉय करवाया 1-2 घंटे के लिए ही सही, बच्चों के साथ ही सही, मैं खुश हो गई थोड़ा। तो सबको ये चीज सहन नहीं होता है, तो बाबा ये सब चीज को मैं अवॉइड करूँ। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय जय गुरु जी। सीताराम 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 कहिए, जो ही विधि राखे राम, सो ही विधि रहिए। ओम नमः शिवाय। जय राम जी, जय राम। शुक्राना गुरु जी। मैं कल्पना भाटिया गुरुपा की बेटी। आज संध्या वेला का सत्संग 6:07 पर सौम्या एंड विपिन जी के इस पावन चैनल पर श्री गुरुपा के पवित्र चरणों में गुरु जी की आज्ञा से अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरुपा के महामंत्र से शुरू करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, सबको राम राम जी। सारी सात संगत जी को बहुत प्यार भरी नमस्कार भरी राम राम जी। सभी गुरुपा की संगत प्रसन्न रहे, खुश रहे, गुरुपा के चरणों में रहे, गुरुपा का प्यार मिलता रहे, गुरुपा के आशीष मिलते रहे, आशीर्वाद मिलता रहे। गुरुपा बहुत प्यारे हैं हमारे गुरुपा। सारे संगत के कष्ट काटने के लिए, हमें सारे दुखों से बचाने के लिए, सारी कठिनाइयों से, परेशानियों से बचा रहे हैं। बहुत प्यारे प्यारे ब्लेसिंग्स गुरु महाराज जी जो आप हमें दे रहे हैं, उसका हम देना नहीं उतार सकते हैं। गुरु जी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना, लख लख शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना। हमारी झोली में भर भर के आप प्यार डाल रहे हैं और प्यार करना सिखा रहे हो गुरु जी। दुनिया के सारे मुश्किलों से, हालातों से हमें बचाया, हमें दलदल से बाहर निकाला, बुराइयों से बाहर निकाला गुरुपा। उसका लख लख शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। हमें अपने प्यार में बांधा, अपनी भक्ति में बांधा, हमारे दिल की तार जोड़ दी आपने गुरु जी अपने चरणों से, प्यार से। उसके लिए लख लख शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। हमारे परिवार के सिर के ऊपर, बच्चों के सिर के ऊपर आपने अपना मेहर वाला हाथ रखा, मेरे सिर के ऊपर मेहर वाला हाथ रखा। मैं आपकी बहुत ही ब्लेस्ड चाइल्ड हूँ गुरु महाराज जी, ऐसा आप कहते हैं। मेरी प्यारी बेटी है, बेटी नहीं कई बार बेटा भी बोलते हैं गुरु जी। बेटा मैं तो तेरे नाल ही खड़ा हाँ हर वक्त। जय गुरु जी, शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। और मेरे मन की हर बात को जानने के लिए, हर बात को सुनने के लिए, और सबसे पहले हर बात को समझने के लिए आपका लख लख शुक्राना। आपने कहा तेरी हर गल मैं ही समझदा हाँ, होर किसे नूं ना ही क्या कर।
ना ही होर किसी के आगे गिड़गिड़ाया कर। अनंतम अनंतम शुकराना गुरु का, लख लख शुकराना। किसी ਨੂੰ अपनी सफाई ना दिता कर, ये आप कहते हैं, मनु ही दसिया कर बस। लख लख शुकराना गुरु का, अनंतम अनंतम शुकराना। गुरुपा ने कहा है, जिसने तेरा बहुत बुरा चाहा है उसका अब खेल खत्म, तू बस शुकराना कर। जिन्हों ने बुरा सोचा सी ओ हुण अपना सिर फड़ के बैठ गए ने। शुकराना करदी रहे बेटा, मैं तेरे नाल हाँ हमेशा। जय गुरु जी। अनंतम अनंतम शुकराना, लख लख शुकराना, कोटन कोट शुकराना गुरु जी। मेरे प्यारे पा, आपके प्यार के लिए बहुत बहुत शुकराना। मेरी सारी बीमारी काट रही है, उसका भी अनंतम अनंतम शुकराना। मेरे को लाइफ ब्लेस की है बहुत बार गुरु जी महाराज। आपने मेरे बच्चों को लाइफ ब्लेस की है, मेरे बच्चों को राहत भरी जिंदगी दे रहे हो अब गुरु जी। देर आए सवेर आए, कुछ भी अब उनके सारे काम आप बनाने लगे हो गुरु जी, उसके लिए लख लख शुक्राना। अनंतम अनंतम शुक्राना। मेरा बेटा अब थोड़ा बहुत अपनी लाइफ के बारे में, अपनी ज़िंदगी के बारे में, छोटे वाला तो बताने लग गया है अब गुरु जी। अब कृपा करो कि बड़े वाला भी अपने हाल, मेरे दिल के हाल, अपने दिल के हाल मेरे साथ करे गुरु जी। आपका लख लख शुक्राना। आपने मेरे बच्चों को तरक्की दी है, और ये चमत्कारी सत्संग आपने कहा है ये मैंने तेरे लिए भेजा है, उसके लिए भी लख लख शुक्राना गुरु का, कोटन कोटन शुक्राना। गुरु जी ने कहा है, लोग बुरा चाह रहे थे उनको, जो लोग मेरा बुरा चाह रहे थे गुरु महाराज जी, वो आप जानते हो, मैं नहीं जानती हूँ, अभी भी मुझे क्लियर नहीं है गुरु जी। आप देख लो गुरु जी, आप ही उसको उनको सद्बुद्धि दो। और बस जो अगर मेरे पास आने के लिए उन्हें रोक दिया है, तो फिर मेरा अब उनसे कोई कनेक्शन ना रहे गुरु जी। उसके लिए आपका लख लख शुक्राना, कोटन कोट शुक्राना। गुरुपा ने कहा है कि मुझे शुक्राने की ताकत का पता चल गया है ना तुझे, अब तू शुक्राना करती रहे। जी गुरुपा, मैं बहुत बार कोशिश करती हूँ कि सुबह और शाम का शुक्राना हर हालत में मैं कर लूँ, संध्या वेले का और अमृत वेले का। ये दात बस आप बख्शते रहना मेरे प्यारे गुरुपा। आप हर वक्त मेरे नाल हैं, मैं आपकी चरण शरण में हूँ, आपकी प्यारी बेटी हूँ, मैं आपकी ब्लेस चाइल्ड हूँ गुरु जी। मुझे बहुत बहुत ब्लेसिंग्स दिए हैं आपने गुरु जी। संसार की उलझनों से मुझे आपने बचा लिया है गुरु जी। आपने कहा है जो तुझे हराने की सोच रहे हैं, अब उनके ऊपर उल्टा वार पड़ेगा। अब तेरी जीत को कोई रोक नहीं सकता गुरु जी, आपने कहा है। क्योंकि अभी टाइम आने वाला है, कोर्ट केस मेरे स्कूल वाला अभी पड़ा हुआ है गुरु जी, उसमें भी मेरे को बिल्कुल भी हारने मत देना गुरु जी, मुझे बचा लेना गुरु का। इज्जत का भी सवाल है गुरु जी, और झूठा भी है वो केस, झूठा ही वो है सब। जो मेरी बैक पे उन्होंने छुरा घोंपा है उसको आपने देखा ही है गुरु जी। हम तो सारे संकट काट ही चुके हैं, आपकी कृपा से आपने हमारे सारे संकट काट दिए हैं और काट रहे हो। हम दूसरों के दिए संकटों से जूझ रहे थे गुरु जी, अब तक बहुत कुछ ठीक कर दिया है आपने, बाकी भी सब आप ठीक कर दोगे गुरु जी। जो होगा अब अच्छा होगा, सब ठीक होगा। जो भी अभी डिफिकल्ट टाइम है सब गुरु का आसान कर रहे हैं। गुरु जी कह रहे हैं बस तू सत्संग सुन के शुक्राना कर दी रहे और सच्चे दिल नाल मंत्र जाप कर दी रहा कर। जी गुरुपा, लख लख शुक्राना। गुरुपा ने कहा है जो भी तुझे दुख दर्द मिले हैं, एक जगह पे गुरुपा ने ये भी कहा है जो भी तुझे दुख दर्द मिले वो सब मेरे दिए हुए हैं। गुरुपा हमारे इतने प्यारे हैं, इतने भोले हैं गुरु जी, सारा कुछ अपने ऊपर ले लेते हैं। पहले तो सारे दुख दर्द खुद ही काटते हैं और फिर
कहते हैं कि बेटी दुख दर्द मैंने अपने दामन में भी समेट लिए हैं। संगत जी, गुरुपा हमारे कर्मों के हिसाब से अगर कुछ हमें उन्होंने दिया भी है तो झोली पसार के हमें मंजूर है। गुरुपा तो हमारे सुखदाई हैं, हमारे लिए हमारे सारे दुख हर लेते हैं, हमें कष्टों से बचा लिया है उन्होंने। अपना सहारा देके हमारी उंगली पकड़ के उन्होंने हमारे दामन को बचा लिया है। हमें सही जिंदगी, अब खुशियों वाली जिंदगी, जो गुरुपा ने कहा है अभी तूने नहीं बताना है किसी को, जब टाइम आएगा तब मैं सारी संगत को बताऊंगी गुरुजी ने क्या मेरे लिए संदेश भेजा हुआ है। और गुरुपा आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। अगर मेरी वो खुशी पूरी हो गई तो गुरुजी बहुत बड़ा शुक्राना करूंगी। सत्संग आप खुद ही आएंगे मेरे घर पर तो सत्संग भी हो जाएगा गुरुजी। सब कुछ तो आपने करना है गुरुजी, मैंने तो कुछ ही नहीं करना है। जो मेरे हालात चारों तरफ अभी है थोड़े से टेढ़े हैं वो सब ठीक हो जाएंगे। खुशी खुशी सब एक दूसरे का साथ देंगे, भाई भाई का साथ देगा तो जो भी बन पड़ेगा पॉसिबिलिटी तभी बनेगी गुरुजी। और जैसी आपकी आज्ञा होगी सब वैसा होगा गुरुजी। हम आपकी आज्ञा से चलते हैं गुरुपा। जो आप कहते हैं वो हम करते हैं, जो आप मना कर देते हैं गुरुजी वो हम नहीं करेंगे बिल्कुल भी गुरुपा। और आप पहले ही रोक लेते हैं, कहीं जाने नहीं देते हैं। आपको पता है कहाँ जाना मेरे लिए ठीक है, कहाँ जाना मेरे लिए ठीक नहीं है। मुझे पता है मेरे गुरुपा ही मुझे जब ले चलते हैं कहीं तभी ठीक होता है। और अगर मैं घर में बैठी हुई हूँ तो गुरुपा की इच्छा से ही है और सब ठीक है। सब कृपा कर रहे हैं गुरुजी। आपकी कृपा से बड़े मंदिर में भी आना हो पाएगा गुरुजी जब आप चाहेंगे। आपका कोटन कोट शुक्राना। आपने कहा तू मेरे लिए कड़ा प्रसाद नहीं बना सकती ना, चल मैं ही तेरे वास्ते कड़ा प्रसाद भेजा है, बड़े मंदिर तो तू खा लै। गुरुजी कहाँ आया है मेरे पास कड़ा प्रसाद, शायद आ जाए आज कहीं से या कोई भी तरीके से मैं ही बना लूं, मुझे नहीं पता गुरुपा। आपने कहा है तो जरूर बनेगा गुरुजी। और वही मेरे गुरुपा का प्रसाद हो जाएगा, बड़े मंदिर का प्रसाद हो जाएगा, बड़े मंदिर का लंगर बन जाएगा। जब मेरे गुरुपा भोग लगा लेंगे तो वो लंगर प्रसाद ही हो जाएगा। जय गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। आपने कहा है तेरे दर्द आने वाला है, घुटनों का दर्द आने वाला है, तू सत्संग सुन ले और अपना दर्द कटवा ले, कहीं हॉस्पिटल के चक्कर ही ना लगाने पड़ जाए गुरुपा। अभी वो मैंने सत्संग सुना नहीं है, शायद 920 नंबर का है, वो मैं अभी सुनूंगी गुरुजी। बिल्कुल सारे कष्ट आप हर लेना गुरुपा। घुटने का कहीं का भी दर्द हो, टांग में आजकल नस तो खिंची है, कल भी खिंची थी बहुत जोर से। और मैं पूरी टांग पकड़ के सुबह सुबह एक बार तो बैठ ही गई थी, कोई एक्सरसाइज नहीं, कोई कुछ नहीं कर पा रही थी। फिर आपका जल प्रसाद पिया, थोड़ा सा वॉक अपने रूम में ही किया और चंदन तिलक लगाया गुरुपा, सब ठीक कर दिया आपने गुरुजी। गुरुपा मेरे दाता दीनदयाल सब पर रक्षा करो, सबकी रक्षा करो, सबका भला करो गुरुजी। सबको झोलियां भर भर के दो, सुख शांति दो। हम आपकी शरण में हैं गुरुजी, हम बहुत भाग्यशाली हैं गुरुजी। आगे सब चंगा ही होगा, अच्छा ही होगा। आपका आशीर्वाद हमारे साथ है गुरुजी। आप हमारे दाता हो गुरुजी, पार ब्रह्म परमेश्वर। हम आपके दर के भिखारी हैं गुरुपा, चरणों से लगा के ही रखना गुरुजी। और हमारे पास कोई रास्ता नहीं है गुरुजी, और हमारे पास और कोई सहारा नहीं है गुरुजी। आपने कहा है मुझे, तू ये क्यों कहती है कि मैं अकेली हूँ,
तू अकेली नहीं है, मैं हर पल तेरे साथ हूँ, हर वक्त तेरे साथ खड़ा हूँ। जी गुरु का आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। आप तो हैं ही मेरे साथ, मेरे बाबा, मेरे बाबा, मेरे प्यारे गुरु जी। आप हैं तो मुझे नहीं लगता है अब बिल्कुल भी। मेरा सारा दिन आपकी चरण शरण में बीत जाता है, सत्संग सुनने में, लिखने में, कहने में, मंत्र जाप में, मंदिर में। ऐसे ही टाइम मेरा कटता रहे गुरु जी। आप पिता हो मेरे, आप मेरी रक्षा कर रहे हो, मेरे सिर पर हाथ रखा हुआ है, और आपके सिर पर हाथ रखते ही सारे दुख दर्द दूर हो जाते हैं, भाग जाते हैं। हम भी अपनी संतान के साथ ऐसा नहीं कर सकते हैं जो आप कर रहे हो गुरु जी। पालनहार गुरु पा मेरे प्यारे पिता, ऐसे ही सबकी पालना करते रहो, सबकी रक्षा करते रहो गुरु जी। सबको सुख शांति दो, सबको हेल्थ एंड वेल्थ दो गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना, लख लख शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। नानक नाम चढ़ती कला, तेरे भाणे सर्वदा भला। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु। सतनाम श्री वाहिगुरु, सतनाम श्री वाहिगुरु, सतनाम श्री वाहिगुरु। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा ही सहाय। जय गुरु जी, जय जय गुरु गुरु जी। जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु बा। मैं आपकी बेटी अपना शुक्राना सत्संग विपिन अंकल एंड स्वामी आंटी की छल पे कर रही हूँ। आज का डेट है 21 जून शनिवार, शाम के 7:34। अब मैं अपने गुरुपा का शुक्राना स्टार्ट करने के पहले अपने गुरुपा का महामंत्र जाप करूँगी संगत जी। आप सभी मेरे साथ महामंत्र जाप कीजिए। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। अनंतम स्काना मेरे गुरु पर अनंतम स्काना संगत जी। अभी जस्ट की बात है, मैं इससे पहले भी मैंने 2 बार, लगभग 1 या 2 बार मैंने अपने सत्संग का अच्छे पूरे के पूरे सत्संग मैंने रिकॉर्ड किए, पर वो शायद गुरुपा को वो सत्संग शेयर नहीं करवाना था। आज कुछ और ही सत्संग शेयर करवाना था संगत जी। अभी जस्ट की बात है, मैं सत्संग शेयर करने दोबारा से मैं बैठी ही थी, स्टार्ट ही शायद मैंने किया था, तब तक से घर पे किधर से घर के अंदर संगीत जी, क्योंकि लाइट सिर्फ लिविंग रूम में हॉल में ही जल रहा है, छोटा सा ही है फ्लैट है, और किधर से चमगादड़, एक बड़ी सी चमगादड़, क्योंकि यहाँ पे जब खिड़की खोलती हूँ ना तो देखती हूँ रात के टाइम पे यहाँ बहुत सारी चमगादड़ें उड़ते रहती हैं संगत जी। बैट जो होता है इंग्लिश में बैट कहते हैं ना, तो वो उड़ते रहती हैं संगत जी। लेकिन नॉर्मली ऐसे अभी तक इस घर के अंदर कभी चमगादड़ घुसा नहीं था संगत जी। और ये किधर से चमगादड़, शायद हो सकता है कि बेडरूम की खिड़की खुली हुई थी, अंधेरा था इसलिए हो सकता है। और कहते कि पहले एक था कि एक कहते कि चमगादड़ों का घर पे आना एक नकारात्मक शक्ति होती है, वो आती है या जो भी है। अब इसके पीछे का कारण क्या है मुझे नहीं पता संगत जी, वो क्यों आई थी। मुझे इतना पता है कि उस रूप में मेरे गुरुपा ने मेरा कष्ट काटा है। कैसे मैं बताती हूँ संगत जी। अब वो हम और बाबू अकेले हैं, बाकी अंदर में पूरा अंधेरा है। हम दोनों बालकनी में चले गए, और फिर कैसे भाई, अब वो हॉल का मैंने गेट भी खोल दिया, मैंने विंडो भी खोल दिया कि भाई निकल जाओ इधर से संगत जी, पर वो तो उड़े जा रही इधर से उधर जा रही, पर वो जा नहीं रही। तो फिर ना गुरपा ने एक आइडिया दिया कि जाकर ना तू ना मेन गेट खोल दे। तो मैं मेन गेट खोलने के लिए आई संगत जी। उस टाइम पे गुरपा की इतनी फ्रेगरेंस थी संगत जी, इतनी फ्रेगरेंस थी कि मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। फिर मैं दोबारा भी आई कि फ़ैन, उन्होंने गुरपा ने बोला कि जल्दी जल्दी से फ़ैन ऑफ कर दे, क्योंकि फ़ैन जब चल रहा है ना तो उसको थोड़ा सा वो हो रहा होगा, तो उसको समझ नहीं आ पा रहा होगा कि मैं किधर से मुझे बाहर निकलना है। तो फिर गुरपा ने संगत जी वो मतलब कि फ़ैन भी ऑफ करवाया संगत जी। और उस टाइम पे गुरपा की अब भी उतनी वो फ्रेगरेंस नहीं आ रही है संगत जी। संगत जी, तो अभी देखो गुरु जी की फ्रेगरेंस नहीं है। अब उस रूप में हो सकता है कोई नकारात्मक शक्ति घुसने की कोशिश कर रही है, और गुरपा ने उसको वो
किधर से घुसा पता नहीं संग जी, लेकिन उस नकारात्मक शक्ति को हराया मेरे गुरुपा ने। वो मेन गेट से बाहर वो बाहर निकला है संग जी। और मैं इतने देर से, काफी देर से मैंने अपने बालकनी का विंडो, खिड़की, दरवाजा सब खोल के रखी, पर वो उधर से नहीं निकला। वो निकला मेन गेट से ही। इसका मतलब है कि जो भी नकारात्मक शक्तियां थी, क्योंकि वो चीज गुरुपा की बार बार वो मैसेज आ रही थी कि जो तुम परेशान हो, वो बीमार हो, वो जानबूझ करके तुम्हें किया जा रहा है कुछ, काली क्रिया, मारन क्रिया, जो भी होता है, XYZ जो भी है। तो गुरपा जाने संगा जी, तो उस वजह से तुम परेशान हो, तुम जानबूझ के तुम्हें परेशान किया जा रहा है। तो गुरपा तो हमें बचाने वाले, जब बचाने के लिए हमारे गुरपा खड़े संगा जी, तो कहीं ना कहीं उस नकारात्मक शक्ति पे हमारे गुरपा की वो जीत हुई है संगा जी। एक चमगादड़ का उड़ना उस टाइम पे घर के अंदर, वो काली ही होती है, दिखती है। और उसी टाइम पे गुरपा की फ्रेग्रेंस, और इतनी फ्रेग्रेंस संग जी मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। और उसका एक मेन गेट से, मतलब दरवाजे के थ्रू वो उसका बाहर निकलना, इसका मतलब है कि घर में जो भी नकारात्मक शक्तियां थी ना, गुरपा ने सबको डंडा से मार मार के बाहर भगा दिया। तो मेरी गुरपा अनंतम स्काना, मेरे गुरपा अनंतम स्काना। और अब मेरे हस्बैंड भी घर आ गए हैं सही सलामत। तो मेरे गुरपा इसके लिए भी आपका अनंतम अनंतम स्काना, मेरे गुरपा। इस तरीके से मेरे गुरुपा अपने पूरे परिवार का कष्ट काटा। ये जो भी है अब सब खत्म, वो चली गई। तो मेरे गुरुपा अनंतम शुक्राना, मेरे गुरुपा जय गुरु अनंतम जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम सुखाना मेरे गुरुपा। मैं आपकी बेटी अपना सुखाना सत्संग विपिन अंकल एंड सो मैं आंटी चल पे कर रही हूँ। आज का डेट है 22 जून, संडे का दिन है। शाम के 5:57 हो रहे हैं और मैं अपने गुरुपा का सुखाना स्टार्ट करने के पहले अपने गुरुपा का महामंत्र जाप करूँगी संगा जी। आप सभी मेरे साथ महामंत्र जाप कीजिए। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय, सदा सहाय। अनंतम स्काना मेरे गुरुपा, अनंतम स्काना। संगत जी, आज बहुत कुछ तो बहुत नेगेटिव, आज मेरे अंदर इतनी नेगेटिविटी थी कि मैं बता नहीं सकती हूँ। मैं इतनी नेगेटिव आज मैं दिन भर रही हूँ कि मैं उसका वर्णन नहीं कर सकती हूँ। वो सिर्फ मेरे गुरुपा जान रहे होंगे कि कौन सा नेगेटिविटी उन्होंने काटा है। सुबह तक मैं ठीक थी, मैं गुरुपा के पास बैठी भी, तो उसके बाद बाबू ने, मतलब होता है ना, हाँ बच्चा उठ गया तो फिर कुछ भी नहीं कर पाई। वैसे सुबह का सत्संग भी नहीं शेयर कर पाई थी, मैं ठीक ठाक थी। अचानक से कौन सी नेगेटिविटी थी संगत जी, क्या कुछ बहुत, जो एक होता है ना कि ये बात सच है कि जब बहुत कुछ बुरा होना होता है ना, तो उसको गुरुपा है ना हमारे छोटे में कटवा देते हैं कष्ट। अनंतम स्काना मेरे गुरुपा। कौन से टेंशन में मैं अभी परेशान होती पता नहीं था संगत जी। हो सकता है कि, और ये बात थी संगत जी कि मैं अपने पति को लेकर के ही मैं थोड़ी नेगेटिविटी, मेरे पति और हम दोनों के रिश्ते को लेकर के ही वो नेगेटिविटी हावी थी संगत जी। तो हो सकता है संगत जी, पति को लेकर मैं बहुत ज़्यादा कुछ बहुत बुरे कुछ फेज में मैं आज चल रही होती। पति के लिए मुझे बहुत कुछ टेंशन हो रहा होता, बहुत कुछ, एक कहते हैं ना कि वो बहुत बुरा दौर होता, जो कि गुरुपा ने एकदम छोटे से में ही, इतने छोटे से में ही मेरा वो कष्ट दिन भर कटवाया संगत जी। तो मेरे गुरुपा अनंतम स्काना मेरे गुरुपा, क्योंकि हमारे गुरुपा का कष्ट काटने का तरीका बहुत ही अनोखा है संगत जी। ये बात सच है संगत जी। अगर कहते हैं ना कि गुरुपा गुरुपा कभी नहीं हमें भूलते हैं संगत जी। गुरुपा कभी भूलते ही नहीं, और गुरुपा के रहते हुए निगेटिविटी हमारे अंदर आई, ये हो भी नहीं सकता है। लेकिन फिर भी हमें समझ नहीं आता कि हो क्या रहा है कभी कभी। और बहुत अजीब सा एकदम हमारा दिमाग जो है ना, वो अजीब जैसा हो जाता है, माइंड नेगेटिव हो जाती है। जितनी, मतलब पॉजिटिवनेस जो है वो हर जगह पे है, लेकिन अट्रैक्ट नेगेटिविटी ज़्यादा अट्रैक्ट करती है अपनी तरफ संगत जी। हमारे मन का ख्याल जो है वो नेगेटिव नेगेटिव आने लगते हैं। जो भी होता है वो सारी चीज़ें नेगेटिव है, तो वो भी कहीं ना कहीं हमारे कर्म काटने के, कष्ट काटने के बहुत ही बहुत अच्छा तरीका ही है, मान लो संगत जी। तो मेरे गुरुपा अनंतम स्काना मेरे गुरुपा, मान लो कुछ बहुत बड़ा भी ऐसा बुरा होता, मान लो पति के साथ होता, मेरा और मेरे पति का हो सकता था कि कुछ बहुत बुरा होना लिखा था संगत जी, तो गुरुपा ने इतने छोटे में कष्ट काट दिया है ना मेरा और उनके साथ जो भी था। मान लो कुछ बहुत बुरा, कुछ जानबूझ करके मान लो कि, क्योंकि ये चीज़ तो मैं महसूस कर पा रही हूँ कि कुछ तो नेगेटिविटी सेंड किया जा रहा है होगा, या जो भी, जो कि गुरुपा मुझे बचा रहे संगत जी। और जानबूझ करके हम दोनों के रिलेशन
को लेकर के ही मुझे लगता है वो है। और सबसे बड़ी बात क्या है कि कुछ होता है तो हम और बाबू बीमार भी हैं, तो लेकिन मेरे गुरुपा ने मुझे काफ़ी ठीक भी किया है, ऐसा नहीं है, बाबू को भी ठीक किया है। तो मेरे गुरुपा अनंतम सुखाना मेरे गुरुपा। तो इस तरीके से मेरे गुरुपा कष्ट काटने के लिए अनंतम सुखाना मेरे गुरुपा। और सबसे बड़ी बात संगत जी कि देखो उसके बाद जब हस्बैंड और ना देखो उस टाइम पे होता क्या है कि हो सकता था कि मान लो कि अगर हस्बैंड घर पे होते तो बहुत मान लो कि बुरी तरीके का हमारे बीच में कुछ हमारा रिश्ता बहुत बुरा हो जाता, हमारे बीच का रिश्ता में बहुत बुरी परिस्थिति आ जाती है ना, जो कि कोई भी मोड़ ले सकता था। तो गुरुपा इस तरीके से वो बाहर थे, जब तक वो बाहर थे संग जी तब भी मैं थोड़ा सा मन में बुरे बुरे भाव ये वो दिस दैट हो रहे थे, तो इस तरीके से कष्ट काटा गुरुपा ने। और जब वो आए हैं समझ रियली बात बता रही हूँ, वो इंसान जो कि नॉर्मली क्या होता है कि ऐसे वो तो मतलब ठीक है अच्छे से ही मान लो गुरुपा की कृपा दृष्टि ऐसी है कि वो ठीक से रहते हैं संगत जी। लेकिन अब मान लो जैसे क्या हुआ कि मुझे थोड़ी सी वो क्या कि ऐसे घर पे है तो बहुत अच्छे से संगत जी, जब से हम लोग बड़े मंदिर ऐसे जाना रहा तो उसके बाद अब वो किसी से अगर बाहर जाकर के वो किसी से फ़ोन पे बात कर लेते तो उनको शायद याद ही नहीं रहता है कि मेरी और मेरी पत्नी के बीच का रिश्ता तो अच्छा है, मैं तो उससे हंस हंस के बात करूँ, फिर मैं क्यों, वो भूल जाता है इंसान संग जी। तो फालतू में मतलब कहते हैं ना बिना बात के आपके ऊपर गुस्सा दिखाने ये वो तो एक अपने आप में उम्र हो जाता है कि भाई अभी तो इतना अच्छे से हंस रहा था बोल रहा था सब ठीक है, अचानक घर से आया है 5 मिनट के काम से बाहर जा कर के 1.5-2 घंटे बाद से आए हैं, तो इतने फालतू के मतलब मेरे ऊपर गुस्सा का उतारना ये करना वो करना। तो क्या होता है कि हमें बहुत तकलीफ हो जाती है उस बात से, क्योंकि बड़ी मुश्किल से तो गुरपा ने इनको अच्छा किया है भाई, ठीक किया। अब ये तब थोड़ी देर से बात थोड़ी देर का सिर्फ फोन पे बात करके ये इतने नेगेटिव हो जाते हैं, मेरे लिए इनके मन में इतनी ज्यादा ही मतलब नेगेटिव भावनाएं आ जाती हैं, वो सारी चीजें सोच सोच के और ज्यादा इंसान परेशान हो जाता है समझ। अब सुबह में भी ऐसी ही उनकी थी रात चलो ठीक है, अब सुबह में उठ के वो मतलब वो गए वहां से आने के बाद ही मतलब उनका नहीं, जाने के पहले ही मतलब जो भी था उनका तो कुछ जैसे आप मान लो तबीयत भी खराब है तो कोई जानबूझ के थोड़ी ना इंसान बीमार हो जाता है। तो इस तरह की एक होता है कि आपके दिमाग में डाल दिया जाता है। फिर गुरुपा का देखो संगत जी, क्योंकि गुरुपा कष्ट काट रहे थे मेरे द्वारा संगत जी, मेरे मेरे द्वारा ही वो सारा कष्ट कटवा दिए। और जब बाहर से आए हैं तो गुरुपा ने उन संगत जी उनको इतना मतलब इतना कूल एंड काम कर दिया। वो मुझसे प्यार से बात कर रहे हैं, अच्छे से बात कर रहे हैं, अच्छे से बिहेव कर रहे हैं। मतलब कहीं ना कहीं शायद कृपा ने उनको जो भी उनकी मान लो कि गलतियां हर इंसान से होती है संगत जी, मेरे से भी होती है, उनसे भी होता है, हर इंसान से होती है ना। लेकिन कुछ बातें ऐसी होती हैं जो कि हम हमें हर्ट करती है संगत जी, उनकी बातें हस्बैंड की बातें मान लो हर्ट कर गई तो शायद हो सकता है वो चीज़ें शायद उनको ये चीज़ समझ में जैसे कहते हैं, सामने में आने के बाद शायद जैसे लगता था क्या कि लग रहा था कि अभी वो बाहर के समझ जी कि जैसे कि गुरपा ने इनको कहीं ना कहीं एक चीज ये इनके अंदर वो भाव डाला कि मैं उनके किस बात से मुझे तकलीफ होती है। वो मुझसे जैसे पूछ रहे हैं क्या हुआ, मैं नहाई नहीं थी। और देखो संगत जी और चले गए तो गुरपा ने मुझे पहले तो मैं चुपचाप मैं गुरपा के पास बैठ के मैं सत्संग भी नहीं सुन पाई संगत जी। मैं गुरपा के 1 घंटा बैठ के मैं ये देख रही हूँ वो देख रही हूँ वो देख रही हूँ वो देख रही हूँ बहुत मतलब ऐसा करके फिर उसके बाद से गुरपा ने मुझे उठाया और देखो सारे घर की क्लीनिंग वगैरह मतलब मैं गई थी तो अब मतलब वो सब कुछ काम करवा दिया संगत जी। उसके बाद खाना भी मैंने बना दिया, मतलब सब कुछ करवा दिया मेरे गुरपा ने। तो अनंतम सुखाना मेरे गुरपा, उसके बाद वो आए भी हैं तो इतने अच्छे से जैसे लग रहा था ना कि उनको उनकी गलती का एहसास गुरपा ने दिलाया हो जैसा। ऐसा मतलब उनको मैं जब वो घर पे आए हैं तो ऐसा मतलब महसूस हो रहा था कि उनको उनकी गलती का एहसास शायद हो रहा हो, क्योंकि गुरुपा तो कुछ भी कर सकते हैं ना संगा जी। तो मेरे गुरुपा अनंतम सुखाना मेरे गुरुपा। और जैसे कि उसके बाद से अच्छे से बातें करना, गुरु जी की संगत से बातें किया उन्होंने, तो मेरे गुरुपा अनंतम सुखाना मेरे गुरुपा अनंतम सुखाना संग जी। सच बात है, हम हमारे जो गुरुपा हमारे साथ है ना, ये बात सच है। कोई कुछ भी करे, चाहे वो अपने कहते ना कि पूरी एड़ी चोटी के जोर लगा दे हमारा बुरा करने को या कुछ भी करने को, एज इट इज करने देते हैं उसको, किसी को कुछ भी नहीं बोलना है। हाँ देखो संजय जी, और हमें क्या पता है कौन क्या काम कर रहा नहीं कर रहा, ये वो कुछ भी नहीं पता है। जिसको जो करना है वो करते रहे ना। लेकिन यही बात है कि हमारे गुरुपा कितना हमारा कष्ट अपने ऊपर लेते हैं, और गुरुपा के रहते हैं ना, जो चीज गुरुपा ने हमें दिया
गुरपा ने जो भी चीज़ें मान लो कि हमारे लिए तय किया है, जो रिश्ता मुझे ब्लेस किया है ना? तो वो मुझसे कोई नहीं छीन सकता है। हाँ, कोई मान लो जानबूझ के करे, और ऐसे भी एक नॉर्मल सी लाइफ है, तो थोड़ा-सा ऊँच-नीच हमारे जीवन में सुख-दुःख आते-जाते रहते हैं। लेकिन कोई ये सोचे संगत जी कि लोग जानबूझ कर के हमारा रिश्ता ख़त्म करवा दे, ऐसा नहीं हो सकता। चाहे वो कोई भी सेक्टर हो हमारे लाइफ की, कोई भी फील्ड का कुछ भी हो, हमारे लाइफ का कोई भी बात हो संगत जी। हमारे गुरुपा अनंतम सुखाना मेरे गुरुपा संगत जी, आज मैं जो नेगेटिव थी ना, रियली बात बता रही हूँ, मैं इस 1 साल में इतनी नेगेटिव नहीं थी। रियली मैं बात बता रही हूँ। मुझे लग रहा था मैं इतनी नेगेटिव तक हो गई थी कि मुझे मन कर रहा था कि मैं क्या कर लूँ? ऐसा मतलब मैं इतनी ज़्यादा नेगेटिव हो रही थी। और गुरुपा ने तो पता नहीं कल क्या होना था, कल भी ऐसे नेगेटिविटी को बाहर निकाला, आज भी इस तरीके से नेगेटिविटी को बाहर निकाला। पूजा का पूरा वो सब, क्योंकि पूरी वायरिंग हुई है तो गंदा भी उस पूरी क्लीनिंग भी करा दी हमारे गुरुपा ने। सच बात है संगत जी। हमारे गुरुपा हैं, कोई हमारा बाल भी बांका नहीं कर सकता है। गुरुपा का एक मैसेज भी आया कि बहुत लोग जैसे कि कोई तुम्हारे रिश्तेदार है, ये है वो है, लोग जलन के मारे तुम्हें नज़र लगाते हैं तुम लोगों को, तो पानी में वो हल्दी डाल के मिला के पी लिया कर। कितना छोटी सी बात है, उससे हमारे कैंसर के जो सेल्स भी बनते हैं वो भी नष्ट होते हैं। और सोचो ये करने से, और हमें तो मुझे लगता है कि बस जल प्रसाद और चंदन टीका, दिस दैट इज इनफ फॉर एवरीथिंग। एंड जोत का तेल, रियली में अनंतम खाना मेरे को। देखो संग जी, छोटी सी बच्ची है, 3 साल की बच्ची है, लगभग 3.5 साल की हो जाएगी, लगभग होने वाली होगी, सितंबर में होगी, लेकिन अभी भी टाइम है। ये बच्ची को इतना विश्वास है गुरुपा के जल प्रसाद और चंदन टीका पे कि इसको लगता है कि मुझे दवा पीने की जरूरत तो है ही नहीं ना। गुरु नानक का मैं जल प्रसाद पिला दो माँ, मैं ठीक हो जाऊंगी, मुझे चंदन टीका लगा दो माँ, मैं ठीक हो जाऊंगी। हाँ, ये थोड़ा इजिएस्ट वे भी है, बच्चों को इजिएस्ट वे भी है, लेकिन एक विश्वास तो है ना कि हाँ ये मैं पी लूंगी ना तो मैं ठीक हो जाऊंगी। और ये विश्वास काम करता है संगत जी, सबसे बड़ी बात है विश्वास का होना, बहुत बड़ी बात है। और ये विश्वास खुद हमें गुरुपा देते हैं संगत जी, तो अनंतम स्कंद में। अब ये देखो, ये मेरी नेगेटिविटी जो दूर किया ना गुरुपा ने, ये मेरे गुरुपा ने दिया, ने दूर किया। और शायद बहुत बड़ा कष्ट, बहुत बड़ा कष्ट मेरा, ये मेरे और मेरे पति के रिश्ते को बचाया है आज गुरुपा ने संगत जी। रियली बात बता रही हूँ, क्योंकि इससे पहले मैसेज आ रहा था, मतलब ऐसे करके कि मारन क्रिया की गई है तुम्हारे तुम्हारे ऊपर, स्पेशली बच्चे के ऊपर, जो भी मेरे ऊपर। तो जो भी था, मुझे इतना समझ में नहीं आता है कि कौन क्या है। हो सकता है कि कोई भी कुछ भी कर सकता है संगत जी, क्योंकि बहुत लोग हमारे लाइफ में होते हैं जो कि हमें पसंद नहीं करते हैं, और पसंद नहीं करते हैं तो वो हमें देखना ही नहीं चाहते हैं, अपने लाइफ से हमेशा के लिए दूर करने के लिए वो कुछ भी करते हैं संगत जी। तो कोई कुछ भी कर सकता है, ये नहीं कि नहीं करता, कोई कुछ भी कर सकता है, लेकिन बचाने वाले मेरे गुरुपा है। अब जब वो नहीं होता है तो भाई अब इन दोनों में लड़ाई लगवा दो। अब इन दोनों को एनी हाउ भाई ऐसे नहीं दूर हो रही है, क्योंकि भाई ऐसे नहीं दूर हो रही है, क्योंकि कंटिन्यू 3 दिन से संगत जी मैं बीमार, 3 दिन से ऐसी हालत। और कल तो मेरी रात में और ज़्यादा मैं बीमार मान लो कि हो गई, वो जो चमगादड़ जब आया घर पे, उसके बैठ के उड़ने के बाद से मैं और ज़्यादा थोड़ी हो गई। और गुरुपा उस नेगेटिविटी को बाहर निकाल रहे थे, जो भी था संगत जी, अब वो क्या था नहीं पता। और जब ये देखा गया कि मैं तो सही सलामत हूँ बची हुई, तब ये भाई चलो अब इन दोनों को कैसे अलग किया जाए। कैसे कोई अलग कर सकता है संगत जी, है ना? कोई नहीं कर सकता। और हमारे अंदर की नेगेटिविटी को खुद गुरुपा, खुद संगत जी खुद दूर कर देते हैं। हम कितने भी नेगेटिव हो जाएं, कुछ भी कर ले, गुरुपा हमें कुछ भी नहीं होने देते हैं। गुरुपा हमें पॉजिटिव करके ही मानते हैं। हमारे गुरुपा हमारे, सच बात है संगत जी, रियली बात बता रही हूँ। अभी मैं पूरे लगभग मम्मी से मिली, दीदी से मिली, बच्चे से मिली, और भी फैमिली के, और भी बहुत सारे ऐसे लोगों से मिली, रिश्तेदारों से, अपने रिलेटिव से, जिससे मैं 10 साल से, 10-15 साल से मैं नहीं मिली होंगी, या एक लोग से तो मैं 17-18 साल के बाद मिली, ऐसा मतलब है। तो और संगत जी, तो संगत जी सच बात बता रही हूँ, सबसे मिलती हूँ, लेकिन जो गुरपा के पास ये 1 मिनट भी अगर हम बैठते हैं ना, वो जो सुकून है ना, रियली बात बता रही हूँ संगत जी, वो अपने बायोलॉजिकल मदर फादर पेरेंट्स से भी मिलने के बाद वो सुकून नहीं मिल रहा है संगत जी, रियली बात बता रही हूँ। अभी मम्मी से मिली, दीदी से मिली,
ठीक है, प्यार है, सब कुछ है, लेकिन वो जो सुकून हमारे गुरुपा देते हैं ना संगत जी, रियली बात बता रही, गुरुपा के पास बस अकेले आप बैठ जाओ, वो जो सुकून है ना वो कहीं नहीं मिलती है। रियली बात बता रही, कहीं नहीं मिलती है, कहीं नहीं मिलती है संगत जी, रियली बात बता रही हूँ, 100% ट्रुथ यही है। और दूसरी बात संगत जी, आज देखो मैं और कहीं ना कहीं गुरुपा को ना मेरे मन में जो भी दीदी के घर पे हुआ, ये हुआ, वो सारी बातें, सबकी बातें मेरे दिमाग में ना संगत जी में घूम रहे थे सारी बात। और आज वो सारी बातें खत्म हो गई, वो सारी कोई भी बात मुझे याद नहीं, मेरे हस्बैंड को लेकर के मेरे कुछ बातें ऐसी मुझे थोड़ा सा वो हो रहा था, और सिर्फ बस। और आज अभी मैं जब मैं बैठी थी, अभी सत्संग सुनी थी, इससे पहले शब्द गुरबानी चली थी, ये सब गुरपा वो चलवाते रहते हैं संगत जी, खुद ही वो खुद करवाते हैं, हम कोई नहीं है। अगर हम निगेटिव हैं, अगर हमें नेगेटिविटी ने घेर रखा है, मान लो हमारे मन में नेगेटिव विचार आ रहे हैं ना, हम नेगेटिव सोच रहे हैं, हमारे थॉट्स जो है नेगेटिव है, मान लो, फिर भी हमारे मोबाइल में क्या चल रहा है, शबद गुरबानी चल रहा है, मतलब सुखमनी साहब का पाठ चल रहा है, जपजी साहब का पाठ चल रहा है ना, नितनेम चल रहा है, शबद गुरबानी चल रहा है। ये हम नहीं कर सकते, कर ही नहीं सकते हैं, ये सिर्फ और सिर्फ हमारे गुरुपा ही करवा सकते हैं हमसे संगत जी, वो नेगेटिविटी दूर करवाते हैं। और वो चीजें चल रही है और हमारे दिमाग में फिर भी एक इसका मतलब है कि गुरुपा हमारा बहुत बड़ा कष्ट इस तरीके से कटवाते हैं संगत जी। अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, संगत जी सच बात बता रही हूँ। और अभी जब मैं बैठी थी ना रियली में, तो एक चीज का एहसास फिर से, शायद मैं अपने परिवार के पीछे वो ज्यादा फिर हो रहा था मेरा, ठीक है, और मैं कुछ भी नहीं कर पा रही हूँ। मैं अभी तक शिव पुराण किया, मतलब कुछ भी नहीं कर पा रही हूँ, ऐसा मेरा बॉडी का हाल हो रखा है। मैं बैठ के मंत्र जाप भी नहीं कर पा रही हूँ, ऐसी हालत है। मैं जब बैठी थी ना, रियली बात बता रही हूँ, गुरपा से ऊपर कुछ है ही नहीं, और ना ही गुरपा से ज्यादा कुछ है। हमारे गुरपा है ना, सब कुछ है हमारे लिए। सब लोग हमसे, ऐसा नहीं है, हम लोग भी सबसे, हमारे फैमिली में हम एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, ऐसा नहीं है, सब प्यार करते हैं संगत जी, लेकिन जो हमारे गुरुपा का प्यार है ना, रियली बात बता रही हूँ, उनसे ज्यादा प्यार ये हम सब जानते हैं। लेकिन जब ये चीज महसूस होता है ना, महसूस तो हर सेकंड गुरुपा कराते हैं, हर सेकंड कराते हैं। लेकिन गुरुपा क्या होता है ना संगत जी, कि मान लो कि एक जाने के पहले क्या था कि मैं बस गुरुपा को ही 24 घंटे गुरुपा ही। अब आने जाने के बाद क्या हुआ कि ये एक वीक, लगभग 10 दिन, ये वो दिस दैट में चली गई। तो गुरुपा ने कहीं ना कहीं मुझे वो उस चीज से बाहर निकाला संगत जी। अभी मैं बता रही हूँ, अभी जस्ट की बात है, मैं उस चीज से फिर से मैं बाहर निकल पाई। गुरुपा के अलावा कुछ भी नहीं है सगा, सब अपने हैं, सब प्यार करते हैं, सब कुछ है। ईश्वर ही सत्य है, सत्य, उसके अलावा कुछ सत्य है ही नहीं। जैसे मृत्यु अटल होती है ना, बस ईश्वर ही सत्य है, और बस वही सत्य है, और हमारे गुरुपा के अलावा कुछ है ही नहीं दुनिया में संगत जी। इसलिए बात सच है कि मेरे गुरुपा अनंतम सुखाना मेरे गुरुपा। जय गुरु जी, अनंतम शुक्राना गुरु सुखाना। जी, अनंतम अनंतम सुखाना मेरे गुरुपा। मैं आपकी बेटी अपना सुखाना सत्संग विपिन अंकालन स्वामी आंटी चैनल पे कर रही हूँ। आज का डेट है 22 जून, संडे, और 8:03 हो रहे हैं शायद रात के। हमें अपने गुरुपा का सुखाना स्टार्ट करने के पहले अपने गुरुपा का मामन जाप करूंगी संगत जी। आपसे मैं साथ मामन जाप कीजिए। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। पता नहीं संगत जी कौन सा बहुत बड़ा संकट है जिसमें कि एक गुरुपा का भी जस्ट एक मैसेज आया, तुझे मेरी कसम अभी शुक्राना कर, अभी के अभी। मैं बता नहीं सकता, पर इसी वक्त तेरे ऊपर एक बहुत बड़ा संकट काटना है। तो मेरे गुरुपा, मुझे नहीं पता कि क्या करना नहीं करना, लेकिन मुझे लगा कि शायद आपका ये आदेश है कि कम से कम अभी तुरंत एक शुक्राना कर दे। एक शुक्राना करने मात्र से अगर कोई संकट दूर हो जाए संगत जी, इससे बड़ी दात और क्या हो सकती है। नहीं ना, कुछ भी नहीं हो सकता। तो मेरे गुरुपा अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। आपने मेरे पति और मेरे रिश्ते को ब्लेस कर दिया, उसके लिए अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। बच्चे को ब्लेस किया, उसके लिए अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। हमारे साथ आप हमेशा रहते हैं, उसके लिए अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। कोई चिंता मुझे करने की जरूरत नहीं पड़ती है, उसके लिए अनंत मुस्काना मेरे गुरुपा।
आप कहते हो ना कि सबको माफ़ कर दो, चाहे जिसने भी तुम्हारे साथ कुछ भी किया हो, सबको कर्मों की सज़ा मैं खुद दूंगा उन लोगों को, तुम्हें चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो इसके लिए भी आप करण तम तुम उसका ना मेरे कृपा, आपने दीदी को वहाँ पे ससुराल में बहुत संभाल के रखा है। और मेरे कृपा उसके ससुराल में भी सभी लोग अभी उसके साथ अच्छे से बिहेव कर रहे हैं। और उनके मतलब अभी तुरंत ही उनको खाना पीना सब ऐसे तो सवा महीने के बाद होता है ये सब होने के बाद, लेकिन उनके घर पे सब लोग चाह रहा था कि तुरंत ही तुम सारा काम घर का करो, लेकिन कुछ ऐसा कोइंसिडेंस कृपा ने करवाया संगत जी कि अभी नहीं, अब आराम वो कर सकती हैं आराम से। ठीक है, तो मेरे गुरुपा जो भी चाहते हैं वो अच्छा ही करते हैं, तो गुरुपा इसके लिए भी आपका नमस्कार। मेरे गुरुपा हमेशा उनके अंग संग रहिएगा, हमारे अंग संग रहिएगा, हम सबके अंग संग रहिएगा। मम्मी भी अभी बाहर है मेरे गुरुपा, उसके लिए भी आपका नमस्कार मेरे गुरुपा। और वो जो एक कज़न का जो एक्सीडेंट हो गया है उसके साथ उसको भी आप ब्लेस कर रहे हो मेरे गुरुपा, वो भी सही सलामत बच गया है, तो उसके लिए भी आपका नमस्कार मेरे गुरुपा। वहाँ मायके में भाई हैं, पापा हैं, उसकी फैमिली है भाई की, तो उन सबको ब्लेस करने के लिए आपका नमस्कार मेरे गुरुपा। हम सबको ब्लेस करने के लिए आपका नमस्कार मेरे गुरुपा। संगत जी, हम चाहे कहीं भी रहो, लेकिन हमारे गुरुपा की फ्रेग्रेंस एनी टाइम हर वक्त घर में होती है संगत जी। हम अगर बेडरूम में है ना, तो कभी हॉल में जाके तो देखो गुरुपा वहाँ पे होते हैं, विराजमान होते हैं संगत जी। उनकी इतनी फ्रेग्रेंस होती है ना, गुरुपा ये बस जताते हैं मेरे बच्चे, मैं तो हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, तुम ही मुझे भूल जाती, पर मैं तुम्हें कैसे भूल सकता हूँ। तो मेरे गुरुपा अनंतम स्काना मेरे गुरुपा, गुरु अनंतम जी स्काना, शुक्राना, गुरु अनंतम जी स्काना। अनंतम अनंतम बार शुक्राना। मैं अपना अमृत वेला का शुक्राना सत्संग 1:51 पे, दिन जो है सोमवार, और डेट जो है वो है 22 जून को शेयर कर रही हूँ विपिन अंकल और सौम्या आंटी के चैनल पर, गुरु जी के पावन मंत्र से। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। सबसे पहले मैं क्षमा मांगती हूँ गुरु जी, मैं सत्संग शेयर करते हुए बहुत देर हो गई है, जो टाइम बहुत ज़्यादा हो गया है, लेकिन पता नहीं, मैं करना भी चाहती हूँ। सुबह अमृत वेला सत्संग भी किया, लेकिन शुक्राना सत्संग शेयर ही नहीं कर पाई। भगवान आप जानो गुरु जी, क्यों ऐसा होता है मेरे साथ। अगर मैं शेयर करती हूँ तो मेरे से शेयर प्रॉपर नहीं हो पाता, रिकॉर्डिंग नहीं हो पाती, या मेरे से होता ही नहीं है। तो गुरु जी, ये नेगेटिविटी है, तो आप सब चीज़ों के मालिक हैं, आपने जो कराना है वही कर होगा। गुरु जी, आप कृपा करो, मेरे से सत्संग शेयर करवा दिया करो गुरु जी। गुरु जी, अभी मैंने सोचा कि मैं सत्संग शेयर करती हूँ, तो अभी आपका उसी समय मैसेज आया, तूने याद किया और देख मैं आ गया। तेरे बच्चों की फिक्र मुझे है, तू बिल्कुल चिंता मत कर, मैं हर समय तेरे अंग संग हूँ, तेरी सारी परेशानी अब दूर होगी। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम बार शुक्राना। मुझे पता है गुरु जी, मैं महसूस करती हूँ आप मेरे अंग संग ही रहते हो, अंग संग सहाय होते हो। आप मेरे बच्चों को, मेरे बच्चे क्या आपके ही बच्चे हैं, आपके बेटा बेटी जो है दोता दोती हैं, आपका ही सारा परिवार है, जो है आप जो है सबके के सिर पे कृपा पर हाथ रखते हो, रहमते देते बरसाते रहते हो। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना, श्वास श्वास से शुक्राना, हर पल का शुक्राना, हर जो है
रोम रोम से शुक्राना, अनंतम अनंतम बार शुक्राना। शुक्राना गुरुजी ने कहा तेरे पैसों की समस्या और बच्चों की परेशानी दूर कर रहा हूँ। शुक्राना गुरुजी। शुक्राना, मुझे किस चीज़ का डर है जबकि मेरा सतगुरु प्यारा मेरे नाल है। शुक्राना गुरुजी। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम बार शुक्राना। मैं अपना संध्या वेला का शुक्राना सत्संग विपिन अंकल और सौम्या आंटी के प्लेटफॉर्म पर गुरु जी के पावन मंत्र से शुरू करती हूँ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम बार शुक्राना। हर पल का शुक्राना। अंग संग सहाय होने का शुक्राना। रहमते बरसाने का शुक्राना। श्वास श्वास से शुक्राना। हर मुश्किल को, हर कष्ट को छोटे कष्ट में काटने का शुक्राना। बहुत बड़े कष्ट को छोटा सा बना देते हो, उसका शुक्राना शुक्राना शुक्राना। गुरु जी का मैसेज आया, तेरे घर का पितृदोष खत्म। शुक्राना गुरु जी। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। तेरी सारी गलतियां माफ। शुक्राना गुरु जी। शुक्राना अनंतम अनंतम पर शुक्राना। बस ये सुन रहे, लड़ाई झगड़ा, मानसिक तनाव, पैसों की तंगी सब दूर होगी। बस सुन रहे। शुक्राना गुरु जी। शुक्राना शुक्राना। अभी सुनूंगी गुरु जी। घर का माहौल सुधर जाएगा, पैसों की कमी दूर होगी। ये सत्संग तुझे बचाएगा तेरे घर की नेगेटिविटी और तेरा बड़ा कष्ट मैं काट रहा हूँ। शुक्राना गुरु जी। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। तेरे सारे काम बन जाएंगे, बस आज दिल से शुक्राना करके देख ले। शुक्राना गुरु जी। शुक्राना 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 शुक्राना। पैसों की परेशानी भी दूर हो जाएगी, मैं हमेशा तेरे साथ हूँ। शुक्राना गुरु जी। शुक्राना। ये तो हम महसूस करते हैं, आप हमेशा अंग संग सहाय होते हैं। जब भी कोई मुश्किल आती है, जब भी कोई कष्ट आता है, आप या तो पहले ही बता देते हो या सत्संग सुना के कटवा देते हो और उसे बड़े कष्ट को छोटा कर देते हो ताकि हमें ज़्यादा तकलीफ ना हो। सारा 90% कष्ट अपने ऊपर ही ले लेते हो। शुक्राना गुरु जी। शुक्राना अनंतम अनंतम बार शुक्राना। गुरु जी ने कहा, मेरी टेलीपैथी और मैसेज को हल्के में मत ले। एक बीमारी तेरे अंदर बढ़ रही है, उसे वहीं रोकने के लिए सत्संग सुन, वह बढ़ नहीं पाएगी। जल्द तेरे परिवार में एक अनुष्ठान होगा, लंगर में मैनू पहचान लेना। शुक्राना गुरु जी। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। से सतगुर मेरा नाल है, जिथे किथे मैनू ले छड़ाई। सो सतगुर प्यारा मेरे नाल है, जिथे किथे मैनू ले छुड़ाए। तो जब मेरा सतगुरु, मेरे गुरु जी
मेरे साथ हैं। तो जहाँ से भी कष्ट आता है या जहाँ से भी नेगेटिविटी आती है या कोई कष्ट आता है तो वहाँ से वो अपने आप ही उसे जो है मुझे वहाँ से मुक्त कर देते हैं, वहाँ से उस कष्ट से छुटकारा दिला देते हैं। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम बार शुक्राना। विपिन अंकल और सौम्या आंटी को भी शुक्राना जो मेरा सत्संग शेयर कर देते हैं। वैसे तो अभी काफ़ी सत्संग है जो शेयर नहीं हुए, लेकिन जब गुरु जी की आज्ञा होगी तब अपने आप ही विपिन अंकल और सौम्या आंटी ने शेयर करवा देने हैं। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। गुरु जी सारे सत्संग संगत परिवार को, सारी संगत परिवार के बच्चों को सबको ब्लेस करो। हेल्थ, वेल्थ, प्रोस्पेरिटी, पीस ऑफ माइंड, हैप्पीनेस, सब जो है अपने अपने घरों में सुख शांति से खुशियों से रहे, हेल्दी लाइफ बिताएं और मंत्र जाप करें। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। सतनाम वाहिगुरु 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 वाहिगुरु। नानक नाम चढ़ती कला, तेरे पाने सरबत दा भला। वाहिगुरु जी, वाहिगुरु 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 वाहिगुरु। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी।